हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर प्रॉब्लम। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। तो आज हम लोग का क्वेश्चन है सर्च अ 2D मैट्रिक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें क्या है, गिवन है एक m क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स और ईच रो इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमारा जो ईच रो है ना, वो एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है सॉर्टेड है। ओके जैसे यहाँ देखो 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 5 है, 7 है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है, एक टारगेट गिवन है। अगर वो टारगेट उस मैट्रिक्स में मिल जाता है तो हमें क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना, और अगर नहीं मिलता है तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल है। अगर टारगेट मिल जाता है तो हमें क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है, और नहीं मिलता है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ देखो एक नोटिस ये है, नोटिस करने की बात ये है कि हमें क्या है, यहाँ पे O ऑफ लॉग m क्रॉस n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। ठीक है, O ऑफ लॉग n किसका रहता है, बाइनरी सर्च का, राइट। और ऑफ कोर्स ये एक 2D मैट्रिक्स है तो इसका m क्रॉस n ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कि हमें एक बाइनरी सर्च का यूज करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारा टारगेट यहाँ पे 3 है, और अगर अगर हमें अपने 2D मैट्रिक्स में 3 मिल जाता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। जैसे देखो यहाँ पे हमें 3 मिल गया है तो हमारा जो आउटपुट है वो 3 आ चुका है। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बाइनरी सर्च अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बाइनरी सर्च के एप्लीकेशन को देखते हैं, आई मीन इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि बाइनरी सर्च हम लोग यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा सिंपल सा बाइनरी सर्च का कोड, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट डिफाइन करते हैं, एंड डिफाइन करते हैं, और फिर उसके बाद अपने मिड को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मिड फाइंड आउट करने के बाद अगर हमारा जो मिड है अपने टारगेट से इक्वल हो जाता है तो हमें क्या करना है, मिड रिटर्न करना है। एल्स क्या करते थे हम लोग, अपने स्टार्ट और एंड को क्या करते थे, अपडेट करते थे, अपने सर्च स्पेस को अपडेट करते थे। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारा बाइनरी सर्च का कोड हो गया। अब इस बाइनरी सर्च के कोड में हम लोग कैसे इस 2D मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें इस कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे एज अ बाइनरी सर्च में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्टार्ट डिफाइन करना पड़ता है और एंड डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्ट क्या है, स्टार्ट 0 ले लेते हैं, ऑफ कोर्स स्टार्ट 0 से स्टार्ट होगा, और एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड यहाँ पे 11 है। देखो काउंट करो, यहाँ 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये रहा 11। ठीक है, एंड हमारा 11 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें मिड फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमें बाइनरी सर्च में मिड फाइंड आउट करना होता है, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग मिड फाइंड करने वाले हैं। तो 0 + 11/2। ठीक है, तो कितना आने वाला है, 5। ओके, तो ये हमारा जो है, हमारा मिड आ गया। अब देखो यहाँ पे 5 कौन सा है, 0 1 2 3 4 और ये रहा 5। ये जो 11 है ये हमारा मिड है। ओके, लेकिन ये तो हमारा एरे तो है नहीं ना, ऑफ कोर्स ये हमारा एरे नहीं है, ये हमारा 2D मैट्रिक्स है। तो इस 2D मैट्रिक्स में हम लोग को क्या करना है, इस पॉइंट को फाइंड करना है। लेकिन इस पॉइंट को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि देखो AR और ऑफ मिड से तो हम लोग नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि ये 2D मैट्रिक्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें I भी चाहिए और हमें J भी चाहिए। ठीक है, 2D मैट्रिक्स है तो ऑफ कोर्स हमें इस पॉइंट तक, इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, 2 पैरामीटर्स चाहिए, राइट। तो उस 2 पैरामीटर्स को हम लोग कैसे फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो, उसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रो इंडेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, रो इंडेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा और कॉलम फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट तक पहुंच पाएंगे, ऑफ कोर्स, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रो इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। तो रो इंडेक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, रो इंडेक्स क्या हो जाएगा, हमारा जो मिड आया है, मिड डिवाइडेड बाय कॉलम, ये हमें क्या देगा, हमें रो इंडेक्स देगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें क्या देने वाला है, ये फॉर्मूला हमें हमारा रो इंडेक्स देगा। अब उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सेकंड कॉलम आता है, राइट। तो देखो कॉलम, यहाँ पे कॉलम कितना है, कॉलम हमारे पास 4 है। ठीक है, तो हम लोग कॉलम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, तो कॉलम फाइंड आउट करने के लिए, कॉलम फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, मिड मॉड्यूलो कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम इंडेक्स फाइंड आउट करने का तरीका है। ठीक है,
दो फॉर्मूला हमने यहाँ जाना। पहला फॉर्मूला क्या है कि हमें रो इंडेक्स फाइंड आउट करना है। किसी भी एलिमेंट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रो इंडेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रो इंडेक्स कैसे मिलने वाला है, रो इंडेक्स मिलने वाला है मिड डिवाइडेड बाय कॉलम से। ऐसे करके हम लोग क्या करने वाले हैं, रो इंडेक्स फाइंड आउट करने वाले हैं। और उसके बाद सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स कैसे फाइंड आउट होगा, मिड मॉड्यूलो कॉलम। ठीक है, ओके ये तो हमें मिल गया। ठीक है, ये हमारा मिड आ गया यहाँ पे, और हमें जो है अपना रो भी मिल गया और कॉलम भी मिल गया। तो चलो एक काम करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे ये हमारा काम करने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है इस एलिमेंट तक पहुंचना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, साथ साथ अपने कोड में भी अपडेट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा मिड का रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स राइट, अगर दोनों इक्वल टू इजिकल टू टारगेट है तो हमें क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है। ये एक इन फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे बोल फंक्शन होगा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमारा जो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स है वो हमारा टारगेट के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, एल्स केस में क्या हमारा रो इंडेक्स और कॉलम जो मिड का वैल्यू है, देखो इससे जो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स है ना, इसे मिड के वैल्यू से लेके कंपेयर करो। ठीक है, क्या हमारा ये रो इंडेक्स या कॉलम इंडेक्स, ठीक है, जिसे हम लोग अभी मिड मान रहे हैं, क्या वो हमारा एक्स से, क्या हमारा टारगेट जो इनसे बड़ा है, अगर टारगेट इनसे बड़ा है तो क्या करना है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करना है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें और अपने सर्च स्पेस को कम करना पड़ेगा। एल्स केस में हमें एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1 करना है। ठीक है, अब चलो ड्राई रन करते हैं, देखते हैं कि कैसे होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एल्गोरिदम आ गया। अब उसके बाद देखते हैं, स्टार्ट हमारा 0 हो गया और एंड हमारा क्या हो गया, एंड इज इक्वल टू 11 आ गया। मिड क्या आ गया, मिड हमारा 5 आ गया। अब मिड तो हमारा 5 आ गया, ये आ चुका है। अब लेकिन हमें 2D मैट्रिक्स है तो हमें साथ में 2 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। अब 2 पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रो इंडेक्स, मैं RI लिख रही हूँ, आप रो इंडेक्स समझना। ठीक है, तो रो इंडेक्स को कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, देखो फॉर्मूला क्या है, मिड डिवाइडेड बाय कॉलम। मिड हमारा कितना है, 5, और कॉलम कितना है, कॉलम इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो रो इंडेक्स कितना आने वाला है, 1। ओके, अब आगे आ जाता है कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो कॉलम इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है, मिड मॉड्यूलो कॉलम। मिड हमारा कितना है, 5, और उसके बाद हमारा जो कॉलम कितना है, कॉलम 4 है, तो ये कितना आएगा, 1। देखो हमारा मिड और कॉलम भी 1,1 पे है, यहाँ से ये सारे जो हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे, राइट, और ये हमारे रो हो जाएंगे। तो रो हमारा 3 है और कॉलम हमारा 4 है। ठीक है, तो देखो ये जो एलिमेंट है ये कहाँ पे है, 1,1 पे है। ठीक है, ये तो 1,1 पे है ना, तो ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पे फॉर्मूला जो है काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा जो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स अगर वो हमारा x के इक्वल है तो हमें क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, और अगर ये हमारा मतलब टारगेट के इक्वल नहीं है, हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट है 3, टारगेट इज इक्वल टू 3 है, हमारा टारगेट जो है 3 है, तो मिड हमारा जो है 11 है। 11 क्या है, बड़ा है 3 से। ठीक है, तो 11 बड़ा है 3 से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सर्च करेंगे। अब बाकी जो स्पेस है हमारा वो रिड्यूस हो गया, यहाँ से सर्च ना करके हम लोग मिड माइनस 1 मतलब यहाँ से करने वाला है, 10 से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे अपना सर्च स्पेस। ठीक है, तो उसके बाद चलो फिर वापस देखते हैं, स्टार्ट हमारा 0 हो गया, एंड हमारा कितना हो गया, एंड 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। सेकेंड इंडेक्स ये रहा 5। ओके, अब ये 5 हमारा मिड तो आ चुका है, लेकिन अब इस मिड को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें वापस से अपने रो एंड कॉलम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा देखो हमारा मिड आया है 2। ठीक है, हमारा जो मिड है वो कितना है, हमारा मिड है 2। तो देखो फॉर्मूला क्या था, मिड डिवाइडेड बाय कॉलम। मिड हमारा है 2 एंड कॉलम कितना है, 4। ओके, तो हमारा आउटपुट क्या है। अब उसके बाद सेकंड में हमारा क्या आने वाला है, मिड जो है हमारा मिड कितना है, हमारा मिड है 2 और हमारा जो कॉलम है वो कितना है, 4 है। तो कितना आएगा,
2 मॉड्यूलो 4 इज इक्वल टू 2। देखो हमारा पोजीशन देखो सेकंड कॉलम है और क्या है 0th रो है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जो है करेक्ट काम कर रहा है, ओके। तो हमारा उसके बाद क्या हो रहा है, देखो अब उसके बाद क्या होगा, हमारा जो आया है रो एंड कॉलम, मतलब जो हमारी मिड की वैल्यू है वो है 5, ओके। क्या 5 इज इक्वल टू टारगेट है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद फिर चेक होगा क्या हमारा जो 5 है क्या वो टारगेट से छोटा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को करना है एंड इज इक्वल टू मिड -1, ओके। एंड इज इक्वल टू मिड -1, तो मिड -1 होगा तो एंड हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा 3 पे, ओके। अब वापस से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब वापस से हम लोग अपने रो कॉलम को निकालने वाले हैं, ठीक है। हमारा रो एंड कॉलम वापस से फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारा स्टार्टिंग क्या है 0 है, हमारा एंडिंग क्या है 1 है, तो ये कितना आएगा 0, ओके। तो हमारा जो मिड है वो कहाँ पे आएगा, हमारा मिड जो है यहाँ पे आएगा 0th इंडेक्स पे, ठीक है। हमारा मिड आ गया यहाँ पे, लेकिन अब हमारा मिड तो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अब इस इंडेक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही हमारा रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारा रो इंडेक्स कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा 0 आएगा, और उसके बाद 0 मॉड्यूलो 2 कितना आएगा 0 आएगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये क्या हमारा जो अभी जो मिड जो हमने फाइंड आउट किया है रो एंड कॉलम इंडेक्स के हेल्प से, क्या ये हमारा टारगेट के इक्वल है? नहीं, ये हमारा टारगेट के इक्वल नहीं है। तो क्या है, देखो हमारा जो रो इंडेक्स है और कॉलम इंडेक्स, मतलब हमारी जो मिड की वैल्यू है, मिड की वैल्यू कितनी आई 1 आई, और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 3, ठीक है। तो हमारा टारगेट है 3। अब उसके बाद वापस से क्या होगा, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1, ओके। तो मिड हमारा यहाँ था और स्टार्ट हमारा यहाँ आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद हमारा जो लूप है वो वापस चलने वाला है, क्योंकि हमारे जो कंडीशन में दिया हुआ है स्टार्ट इज लेस देन इज इक्वल टू 1, ओके। तो स्टार्ट ही जो है लेस देन इज इक्वल टू 1 रहेगा, तब तक हम लोग का ये लूप चलने वाला है। तो यहाँ पे स्टार्ट आ गया, यहाँ पे एंड आ गया, और यहीं पे हमारा जो है मिड आ जाएगा, ठीक है। अब वापस से चेक होगा हमारा कंडीशन, क्या जो ये हमारा जो मिड है, अब उस मिड को हमें तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो मिड को हम लोग कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो मिड देखो क्या आ जाएगा, स्टार्ट हमारा क्या है 1 है और एंड क्या है हमारा 1 है, तो 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये हमारा मिड आ गया, ओके। अब इस तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, तो इसकी हम लोग कैसे रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे, हमारा वही सेम फॉर्मूला मिड डिवाइडेड बाई कॉलम और मिड मॉड्यूलो कॉलम, ठीक है। तो मिड हमारा 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा 0, ओके। और उसके बाद हमारा जो है कॉलम इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। 1 मॉड्यूलो 4, तो 1 मॉड्यूलो 4 कितना आएगा, 1 मॉड्यूलो 4 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम इंडेक्स फाइंड आउट हो गया और रो इंडेक्स फाइंड आउट हो गया। क्या हमारा ये मिड के इक्वल है? हाँ, हमारा ये मतलब क्या हमारे ये टारगेट के इक्वल है? हाँ, हमारा ये टारगेट के इक्वल है। तो क्या होगा, इस केस में ट्रू रिटर्न हो जाएगा। आई होप आई वाज मतलब ये ड्राई रन आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ओके। तो मिड देखो, बाइनरी सर्च में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मिड को फाइंड आउट करना, ठीक है। मिड से ना हम लोग कंपेयर करते हैं टारगेट को, लेकिन ये हमारा 2D मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये 2D मैट्रिक्स है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, मिड को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो उस 2 पैरामीटर्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये रहा 2 पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अपने आई एंड जे को, मतलब रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को फाइंड आउट करेंगे जो हमारा मिड है, ठीक है। इन दोनों की ही हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बाकी को अपने कंपेयर करेंगे। इसे हम लोग क्या मान लेंगे, मिड के तरह ट्रीट करेंगे। और अपने बाइनरी सर्च में जैसे बाकी सारा कोड जैसे बाइनरी सर्च का रहता है, सेम वही कोड होगा, बस फॉर्मूला ये है, ठीक है, मिड फाइंड आउट करने का, ओके। तो चलो इसे क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अपने रो को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इंट रो इज इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स डॉट साइज, ठीक है। ये हमारा रो इंडेक्स आ गया। इंट कॉलम हम लोग का कैसे आएगा, मैट्रिक्स ऑफ डॉट साइज
ठीक है, ये हमारा रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स फाइंड आउट हो गया। अब उसके बाद इंट आंसर लिख देते हैं, जो कि हमारा बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च है, इसमें हम लोग क्या पैरामीटर्स भेजेंगे, नम्स को भेजें, सॉरी अपने मैट्रिक्स को भेजेंगे, और टारगेट को भेजेंगे और रो और कॉलम को भेजेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इफ अगर हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है, बाइनरी सर्च के हेल्प से, तो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ट्रू को, रिटर्न ट्रू। एल्स केस में क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे एल्स केस ना भी लिख के या फिर सीधा अगर हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देते तो वो भी हो जाता है। ठीक है, रिटर्न फॉल्स। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने बाइनरी सर्च को लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से ही मैं कॉपी कर लेती हूँ उसे। ओके, तो यहाँ पे बुल ना होके यहाँ पे इंट होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, मैट्रिक्स भेजा है, वेक्टर है ना, राइट, मैट्रिक्स तो एक वेक्टर है, तो यहाँ पे वेक्टर एंड टारगेट। ओके, तो यहाँ पे टारगेट भेज दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट और एंड हमारा जो है वो रो एंड कॉलम हो जाएंगे। ओके, तो वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, मिड हमने फाइंड आउट किया है, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो इंट रो इंडेक्स क्या होगा, इंट रो इंडेक्स इज इक्वल टू मिड डिवाइडेड बाय कॉलम, और इंट कॉलम इंडेक्स इज इक्वल टू मिड मॉड्यूलो कॉलम। ओके, तो ये हमारा मिड एंड रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट और एंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे इंट स्टार्ट इज इक्वल टू, स्टार्ट हमारा 0 से स्टार्ट होगा और एंड इज इक्वल टू क्या होगा, वो हमारा सबसे लास्ट होगा, रो इंटू कॉलम -1। ठीक है, तो ये हमारा एंड हो गया। उसके बाद आई थिंक हमारा कोड तो यहाँ पे सही है। चलो रन करके देखते हैं, तो फिर पता चल जाएगा अगर यहाँ पे कुछ सिंटेक्स में एरर आ रहा होगा तो। ओके, तो ये हमारा रन हो चुका है, तो चलो इसे सबमिट करते हैं। Okay, I hope I was able to help you. Please write feedback. Okay, so for any doubt please write in the comment section. तो मिलते हैं फिर किसी एक नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।